चुनावी तैयारियों के बीच मंगलवार को मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री उषा ठाकुर ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उषा ठाकुर ने कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाया कि जिस प्रकार 15 माह की कमलनाथ की झूठी सरकार रही, उन्होंने केवल गरीबों का हक छीना है और मनमानी की है। मेरी प्रदेश के लोगों से अपील है कि 3 नवंबर को इनको आईना दिखाए। मंत्री उषा ठाकुर ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ ने मंदिरों की जमीनों पर टैक्स लगाने की बात कही थी, जो कि जजिया कर से कम नहीं है। मंदिर की आमदनी वहां के विकास कार्य के लिए ही खर्च की जाती है। वहीं कमलनाथ ने आदिवासियों को हिंदू नहीं लिखने की बात भी कही थी। ये देश की एकता और अखंडता को छिन्न भिन्न करने का प्रयास है। जिस प्रकार से 15 महीने की कमलनाथ सरकार जिसके नींव झूठ के आधार पर ही गढ़ी गई थी, कोई वादा वो पूरा कर नहीं पाए और एकता अखंडता को खंड खंड कर देने की रणनीति उन्होंने बना डाली। सबसे पहले यदि हम देखें तो उन्होंने कहा कि जो मंदिरों की आमदनी है उस पर 10% टैक्स हम लगाएंगे। तो मैं तो ऐसा महसूस करती हूँ, शायद आप भी सहमत होंगे इस बात से, कि ये 10% टैक्स जजिया कर से कोई कम नहीं है, क्योंकि मंदिरों की आमदनी वहीं के व्यवस्थाओं पर, वहाँ की संस्कारशालाओं पर, वहाँ के अन्य क्षेत्रों पर, वहाँ के सेवा क्षेत्रों पर ही खर्च होनी चाहिए। ये न्याय संगत बात हुई, पर उसको आप टैक्स के रूप में वसूलें सरकारी खजाने हेतु, ये तो कोई शोभा कहीं से कहीं तक नहीं देता। दूसरा बिंदु जो सबसे घातक है, हम सदियों से सुनते आए हैं और जिस संगठन परिवार के हम कार्यकर्ता हैं कि धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है। पुरजोर तरीके से इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि आदिवासियों से कोई हिंदू नहीं लिखवाएगा। तो इनकी मंशा पूछी जानी चाहिए कि भाई, जो अनादिकाल से हिंदू है उसको ये कहने का क्या तुक है? आप क्या चाहते हैं? आप क्यों देश की एकता अखंडता, यहाँ की सामाजिक समरसता, यहाँ के ताने बाने को आप छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं? मंत्री उषा ठाकुर ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान जनता से अपील की है कि वे 3 नवंबर को भाजपा को वोट देकर कांग्रेस को आईना दिखाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।